हेलो एवरीवन, दिस इज शाहरुख गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडे सेशन। आज के सेशन में अगेन हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बारे में। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज आप सभी जानते हैं काफी टाइम से ब्लॉक पड़ी हुई है। ईरान के द्वारा इसको ब्लॉक किया गया है और डोनाल्ड ट्रंप इसको खुलवा नहीं पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का स्टार्टिंग में कहना था कि हम ऐसे चुटकियों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवा देंगे, लेकिन हालात इनके आज के समय ऐसे हो चुके हैं कि काफी सारे देशों से इन्होंने सहायता मांगी है कि यदि आप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल खरीदते हो, यदि आप उस पर डिपेंडेंट हो, तो यहाँ पर वॉरशिप भेजो, हमारी सहायता करो, अमेरिका की सहायता करो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का ब्लॉकेड खुलवाने में। लेकिन काफी सारे देशों ने, इवन इनके क्लोजेस्ट अलायंस के द्वारा इनको ठेंगा दिखा दिया गया है कि हम आपकी कोई मदद नहीं करने वाले। वॉर आपने शुरू किया था, हमसे पूछ के शुरू नहीं किया था, तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आप अपना समस्या है, अपने आप इससे निपटो। नतीजा इसका ही निकलता है कि पूरे विश्व में ऑयल सप्लाई बुरी तरीके से बाधित हो चुकी है। आप देख सकते हो भारत के अंदर कितनी ज्यादा एलपीजी क्राइसिस इस वक्त चल रहे हैं। अब इन सभी चीजों को देखते हुए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, उनका कहना है कि रुको भाई, मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है। सऊदी अरब ने 1981 से ही एक पाइपलाइन इस तरीके से बिछाने की शुरुआत कर दी थी। अब देखो 1981 में भी जिस प्रकार की चीजें हम आज देख रहे हैं, हिस्ट्री रिपीट कर रही है एक तरीके से अपने आप को। गल्फ में उस टाइम पे भी ऐसी ही सिचुएशन आई थी। 1981 में भी ईरान और इराक के बीच में वॉर हुई थी। उस टाइम पे वॉर टैंकर वॉर में तब्दील हो गई। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जितने भी टैंकर जा रहे हैं, जितने भी शिपमेंट्स जा रहे हैं, उनपे दे गोला दे बारूद लगातार उनपे हमले किए जा रहे थे। उस टाइम पे ही सऊदी अरब ने सोच लिया था कि यदि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की ऐसी ब्लॉकेड से बचना है, आने वाले भविष्य में ऐसे किसी कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, अपने तेल को एक्सपोर्ट करना है, तो कोई ना कोई बाईपास तो इसका ढूंढना पड़ेगा। तब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बाईपास करते हुए इस तरीके की पाइपलाइंस डेजर्ट से होते हुए सऊदी अरब के द्वारा बिछाई गई। आप देख रहे हो कि किस तरीके से डेजर्ट के बीच में से पास होते हुए सऊदी अरब के वेस्ट को ईस्ट से कनेक्ट करते हुए इस पूरे एरिया के अंदर ऐसे मोटे मोटे पाइप्स बिछाए गए हैं। और ये जो पाइप्स हैं, ये जो पाइपलाइंस हैं, रेड सी के अंदर जाकर खुलती हैं, फिर रेड सी से होते हुए बाब अल मंदब से होते हुए पूरे वर्ल्ड के अंदर ऑयल सप्लाई की जाती है। हालांकि इस पाइपलाइन के भी यहाँ पे क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, सब चीजों की हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए एक सिल्वर लाइन है कि धीरे धीरे ऑयल की सप्लाई वापस से शुरू हो रही है। न्यूज बनते हुए आप लोग देख सकते हो कि राहत की सांस सभी देशों के द्वारा, स्पेशली एशियन देशों के द्वारा ली जा रही है कि थोड़ा थोड़ा ऑयल सऊदी अरब की इस ऑल्टरनेटिव पाइपलाइन के माध्यम से आना शुरू हो गया है। भारत में भी आना शुरू हो चुका है तेल, और धीरे धीरे यहाँ से इस तरीके से ऑयल सप्लाई थोड़ी थोड़ी होती रहेगी। इन सभी चीजों की चर्चा करेंगे हम लोग, देखेंगे कि ये ऑयल सप्लाई कहाँ से किस तरीके से हो रही है, पाइपलाइन कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ खुलती है, सब चीजों की चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से पहुंच जाएगा। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी जरूर से कर दें। अपनी जो भी ओपिनियन है इस ऑल्टरनेटिव ऑयल सप्लाई को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर से बता कर जाएं। आते हैं आज के मुद्दे पर। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की लोकेशन अब आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, काफी समय से चर्चा का ये मुद्दा बना हुआ है। यह है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और ईरान ने यहाँ पे ब्लॉकेड लगाया हुआ है। सऊदी अरब ने इस ब्लॉकेड को देखते हुए अब यहाँ पे क्या किया है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ होते हुए अपनी जो पाइपलाइन, जो मैंने आपको ये मोटे मोटे पाइप दिखाए थे ना, वो इधर की तरफ इस तरीके से कुछ बिछे हुए हैं। और यहाँ पे इसकी एक पोर्ट सिटी है, उससे होते हुए फिर रेड सी से होते हुए नीचे इस स्ट्रेट से पास होते हुए, ये है बाब अल मंदब स्ट्रेट, यहाँ से पास होते हुए गल्फ ऑफ एडन से होते हुए फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या किया जा रहा है, ऑयल सप्लाई को किया जा रहा है। आप इस लोकेशन को ध्यान से देख लेना, यहाँ पे यमन भी पड़ रहा है साइड में, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये इसके शॉर्ट कमेंट्स में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या है, कुछ इस तरीके से इस ऑयल सप्लाई को यहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है। आप देखो यहाँ पे इसको बोला जा रहा है ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, जिसको पेट्रोल लाइन भी बोला जा रहा है। यहाँ पे ना ईस्टर्न साइड पे आपको सारे मेजरली तेल के कुएं, तेल के भंडार, मेजरली रिफाइनरीज, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, ये सब दिखाई देंगी। इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ और यहीं की यहीं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सप्लाई कर दी। लेकिन जब यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में दिक्कतें आ गई, अब यहाँ से सारा तेल उठाकर कहाँ ले जाना पड़ेगा, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है अब कैक फैसिलिटी से यहाँ पर मेजरली इसको निकाला गया है, पाइपलाइन को। सारा तेल यहाँ से उठा के इधर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे है पोर्ट सिटी यानबू से सारा शिपमेंट वगैरह लोड होके फिर रेड सी से होते हुए फिर बाब अल मंदब से होते हुए फिर इसको क्या किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से पाइपलाइन यहाँ पर काम करती है। और आप देखो कि एक ही पाइपलाइन नहीं है, ऐसी काफी सारी और भी हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रही है ट्रांस अरेबियन पाइपलाइन, यहाँ पे आपको इधर की तरफ दिखाई देगी। देखो इसको मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, हबशान फुजायरा पाइपलाइन।
ये भी है जो यूएई के अंदर काम करती है, जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो यहाँ ऊपर है, यहाँ से प्रोडक्शन करके सीधे इसको यहाँ पे भेजा जा सकता है, वर्ल्ड में सप्लाई की जा सकती है। तो कुछ ये पाइपलाइंस है जिनकी वजह से फिलहाल के लिए थोड़ा थोड़ा ऑयल यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं, फुजायरा पर ऑलरेडी ईरान हमला कर चुका है। ईरान को भी पता है कि ये लोग क्या करने वाले हैं। ईरान पागल थोड़ी है, उसको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होगी तो इनके पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। तो ईरान ने पहले ही यहाँ पर क्या करना शुरू कर दिया है, फुजायरा पर निशाना बना लिया है। आने वाले समय में इसको भी टारगेट किया जाए, ये भी आप इसमें चौंकने की वाली बात नहीं होगी कि आने वाले समय में ईरान इस वाली पाइपलाइन को भी निशाना बना सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए जब तक काम चल रहा है तब तक चलाया जा रहा है। 20 VLCC 20 क्या है वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स, ये यहाँ से पास हो रहे हैं, पर डे पास हो रहे हैं। आप देखो कि यहाँ पे ट्रैफिक कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये रेड सी वाले एरिया में इतना ट्रैफिक नहीं दिखाई देता, इतने वेसल्स यहाँ से पास नहीं होते। लेकिन इस वक्त जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेट लगा हुआ है तो इस रास्ते का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस पाइपलाइन की थोड़ी बहुत हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 1981 में इसको शुरू किया गया था, जब गल्फ वॉर चल रहा था। अब फिलहाल के लिए 2026 में इसको फुल कैपेसिटी पर चलाया जा रहा है। आप देखो कि कैपेसिटी इसकी है 7 मिलियन बैरल्स पर डे। फिलहाल के लिए 7 मिलियन बैरल तेल यहां से डेली पास किया जा रहा है, जिसमें से 5 मिलियन बैरल तो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, $2 मिलियन इंटरनल नीड्स को पूरा करने के लिए रखा जा रहा है। लेकिन ये जो कैपेसिटी है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत कम है। आप देखो कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल पास होता था इन सभी देशों का मिला के, वो लगभग 20 मिलियन बैरल पर डे था। कहाँ 20 कहाँ 7, आप देख रहे हो 50% कैपेसिटी भी ये पाइपलाइंस पूरी नहीं कर पा रही हैं। यहाँ से 7 मिलियन बैरल पास हो रहा है, जिसमें से एक्सपोर्ट तो केवल 5 ही किया जा रहा है। और यहाँ से केवल और केवल एक्सपोर्ट के लिए 20 मिलियन बैरल पर डे ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि इस जो पाइपलाइन है इसकी अपनी कमियां हैं, इसकी अपनी शॉर्ट कमिंग्स है। कि इसमें पहली चीज तो यहाँ पे देखो, आप सारा तेल उठाकर यहाँ से यहाँ ले जाना पड़ रहा है, तो कॉस्ट ज्यादा आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जा रही है। दूसरी चीज टाइमिंग ज्यादा बढ़ जा रहा है कि यहाँ से आपको पूरा उठा के ले जाना पड़ेगा, समय भी तो लगेगा ना, टाइम ज्यादा लग जाएगा। और तीसरी चीज, इसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा नहीं है, जितनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सीधा भेज के आप एक्सपोर्ट कर सकते हो उतनी कैपेसिटी में इसको यहाँ पर ऑयल को यहाँ पे ले जाया नहीं जा पा रहा। और दूसरी जो हमने फुजायरा वाली देखी थी ना, उसकी कैपेसिटी भी लगभग 1 से 1.5 मिलियन बैरल पर डे है। तो यहाँ पे दिक्कतें काफी ज्यादा हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये कि जब आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करके रेड सी से होते हुए, बाब अल मंदब से होते हुए तेल को भेज रहे हो, यमन के पास से होते हुए, तो वहां पे आपको ये सारे लोग बैठे हुए मिलेंगे। अब ये सारे लोग कौन हैं, इनसे क्या दिक्कत है? ये हैं हूती रेबल्स। आप सभी जानते हैं कि ईरान अपने प्रॉक्सीज मिडिल ईस्ट में बिठाए हुए हैं, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे वो हूती रेबल्स हो। इनके द्वारा ईरान का साथ दिया जाता है, ईरान इनको पूरा सहयोग करता है, इनको वेपन्स प्रोवाइड करवाता है, इनको फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है। और इनके द्वारा सऊदी अरब को या फिर मिडिल ईस्ट के काफी सारे देशों को, और ये रेड सी से जितने भी शिपमेंट जाते हैं ना, इनको टाइम टू टाइम निशाना हूती रेबल्स के द्वारा बनाया जाता है। और ये जो हूती रेबल्स है ना, यमन के अंदर काफी ज्यादा ताकतवर इस समय पर हो चुके हैं, और साउथ यमन के अंदर आपको इनका अड्डा दिखाई देगा। और एक टाइम तो ऐसा आ गया था 2014-15 के अंदर कि यमन की सरकार तक को इन्होंने एग्जाइल में भेज दिया था। सना जो है ना, सना कैपिटल पर भी हूती रेबल्स ने अपना कंट्रोल जमा लिया था। तो इतने ज्यादा ताकतवर एक टाइम पे 2014-15 के टाइम पे हो गए थे। तो इस वक्त साउथ वाले एरिया में आपको हूती रेबल्स दिखाई देंगे। जब ईरान इनको बोलेगा कि यहाँ पे देखो, इन्होंने हमारे साथ चीटिंग कर ली है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने के लिए यहां से तेल भेजना शुरू कर दिया है, तो अब तुम शुरू हो जाओ, यहाँ पे हमले करने शुरू करो। तो यहाँ पे हूती रेबल्स इन शिप्स पर भी यदि हमला करना शुरू कर देंगे तो अगेन ये स्थिति भी कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी ही बन जाएगी। तो आने वाले समय में ऐसी चीज भी हो सकती है। फिलहाल के लिए हूती रेबल्स शांत बैठे हुए हैं, उनके पास पैसों की कमी है, उनके पास हथियारों की कमी है। लेकिन यदि ईरान के द्वारा उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाया गया तो इनके द्वारा ऐसा काम जरूर से किया जाएगा। आप देखो कि पहले भी करते हुए आए हैं। सऊदी अरब के जेडा के अंदर ऑयल डिपो है, उसको ये हूती रेबल्स के द्वारा हिट किया गया। भारत का जो एक शिप था हाईजैक कर लिया गया हूती रेबल्स के द्वारा। तो ऐसे काम ये लगातार करते रहे हैं, तो आने वाले समय में ना करें ऐसा हो नहीं सकता। यदि ईरान इनको इशारा करेगा तो ये जरूर से यहाँ पे कुछ ना कुछ शैतानी करने वाले हैं। अब देखो इसके ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस और क्या क्या है हमारे पास। एक तो हमने ये वाली पाइपलाइन डिस्कस कर ली, ठीक है, जो सऊदी अरब वाली है। दूसरी हमने फुजायरा वाली देख ली, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करती है, ये वाली यहाँ पे, ठीक है। इससे 1.28 बैरल
पर डे, मिलियन बैरल पर डे तेल यहां से भी ले जाया जा सकता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से थोड़ी बाहर की साइड पड़ती है ये, ठीक है। उसके बाद ये काफी सारी पाइपलाइंस है जिनके नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो ये सारी पाइपलाइंस है जो कि इंटरनली आपस में कनेक्टेड है। तो इंटरनली इनको कनेक्ट करके एक्सपोर्ट तो किया जा सकता है, लेकिन इनमें टाइम काफी ज्यादा लगता है, पहली चीज। और दूसरी, यहाँ पे इनकी कैपेसिटी भी उतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए एक्सपोर्ट कम हो पा रहा है, कैपेसिटी कम है एक्सपोर्ट करने की। इसी वजह से सऊदी अरब के द्वारा क्या किया गया है, अपनी जो ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी है ना, उनको भरना शुरू कर दिया गया है। अकेले सऊदी अरब के पास 300 मिलियन बैरल पर डे, 300 मिलियन बैरल पर डे नहीं, 300 मिलियन बैरल ऑयल स्टोर करने की फैसिलिटी है। तो अब सऊदी अरब ने उनको भरना शुरू कर दिया है। भाई एक्सपोर्ट तो कर नहीं पा रहे, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ब्लॉक है, ये भी काफी कम तेल ले जा पा रही है, ये वाली पाइपलाइन भी। तो अपनी जो ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी है ना, उनको इसने क्या कर दिया है, यूज करना शुरू कर दिया है कि सारा तेल भर भर के यहाँ रख लो, और यदि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का ब्लॉकेट खुलेगा तो हम यहाँ से ऑयल को एक्सपोर्ट कर देंगे। लेकिन यदि ब्लॉकेट ज्यादा टाइम तक चलता है तो ऐसा समय भी आएगा जब सऊदी अरब को या फिर और भी सारे देशों को अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट हो नहीं पा रहा और फिर स्टोरेज फैसिलिटीज भी फुल हो गई। तो कब तक ये ऑयल को भर के रखेंगे, कब तक इसको प्रोडक्शन करते रहेंगे। तो ऐसा समय भी आ सकता है, यदि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खुलती है तो स्थिति यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो सकती है। अब आने वाले समय में क्या होगा, ईरान कब तक ब्लॉकेट को खोलेगा, डोनाल्ड ट्रंप कब तक खुलवा पाएंगे, क्या कोई देश उनकी सहायता करेगा। ईरान ने जो अपनी 3 शर्तें रखी है, क्या उनको इजराइल और अमेरिका के द्वारा माना जाता है, आने वाले समय में क्या होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। अपडेट्स के साथ आपके साथ चीजें डिस्कस की जाएगी। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, ये ऑयल जो पाइपलाइन है वो कितने समय तक चलती रह पाएगी, हूती रेबल्स इसको कब तक चलने देंगे, ईरान इसको कब तक चलने देगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।